आज हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग जो है पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में और उससे पहले भी जो प्लानिंग कमीशन था, उसी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके बदल कर नीति आयोग उसका नाम रख दिया गया है। एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी पहचान बन गई है वो ये है कि पुरानी सरकारों की जो भी स्कीम थी उसी को सिर्फ दूसरा नाम दे दिया, बाकी कुछ किया नहीं है। सिर्फ जो पुरानी सरकारों की स्कीमें थी उन्हीं स्कीमों को नए नाम से लॉन्च कर दिया है और नई पैकेट ऐसा लेके आए हैं कि ताकि देखने वाली जनता ये समझे कि ये मोदी कुछ नया ला रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। और हर चीज के पीछे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये हम कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। ये ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है। नीति आयोग जो है अभी 24 मई को उसकी जो है 10वीं मीटिंग की गई थी, जो कि स्टेट के जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके साथ में। और उस मीटिंग में सबने अपने अपने प्रॉब्लम्स रखे। भगवत मान सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिकायत की प्रधानमंत्री से कि आप हमारे स्टेट के साथ, पंजाब के साथ सौतेला सलूक करते हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे स्टालिन। स्टालिन ने शिकायत की कि हमारे स्टेट का 2200 करोड़ रुपया आपने क्यों रोक के रखा है और हमारे स्टेट को जो पैसा मिलना चाहिए, जो कि स्टेट का हक है, मोदी साहब के पास कोई जवाब नहीं। और मोदी उस मीटिंग में कहते हैं कि हमको इस देश को तरक्की याफ्ता देश बनाना है, प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, तरक्की याफ्ता देश। अगर आप स्टेट को उनका हिस्सा नहीं दोगे, उनके हिस्से का जो पैसा है वो नहीं दोगे, तो स्टेट तरक्की कैसे करेंगे। और देश में अगर आप भेदभाव करोगे अमीर का, गरीब का, और बैंकों के दरवाजे सिर्फ अमीरों के लिए खुले हैं, बैंक से जितना पैसा चाहिए अमीरों को बिंदास मिलता है, लेकिन एक गरीब अगर छोटा मोटा कोई कारोबार भी करना चाहता है तो बैंकों से पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपकी सोच यह है कि हमारा देश तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बने, तो जब तक आपके यहाँ पे भेदभाव, नफरत, फिरका परस्ती ये नहीं खत्म होगी, जब तक अमीर और गरीब की जो खाई है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, तो जो फर्क है, जो खाई है और अमीर और गरीब के बीच की, वो खाई जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। आप कहते हो कि आप 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हो, बहुत अच्छी बात है, हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन एक हकीकत यहाँ पे ये भी है कि कहीं पे भी किसी से भी अगर दोस्ती होती है तो जो बराबर के होते हैं, एक लेवल के लोग होते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती होती है। आप अमेरिका के साथ में जो दोस्ती का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, दिखावा करते हो, वो बिल्कुल ही बकवास और बेकार है। इसलिए कि आपकी इकोनॉमी सिर्फ 4 ट्रिलियन की है और अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की। अब आप सोचो, आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आप दोस्ती करने के चक्कर में पड़े हो कि हम अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं। अमेरिका आपको दोस्त कभी नहीं बनाएगा, ना कभी आपको दोस्त की हैसियत से तस्लीम करेगा। आपको एक थर्ड कंट्री के हिसाब से ही वो ट्रीट करेगा, ये बात आपको समझना है। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री लोग जो भी रह चुके हैं वो सब न्यूट्रल रहे हैं, अमेरिका के पीछे कभी नहीं भागे और अमेरिका की पॉलिसी को कभी नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन आप अंधे हो चुके हो और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ट्रंप के अलावा और अमेरिका के अलावा। और आपकी जो ये फॉरेन पॉलिसी है ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। देश की फॉरेन पॉलिसी आपने बर्बाद कर दिया है। आपकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा ये हुआ है कि आज तक हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से कभी नहीं की जाती थी और पाकिस्तान के बराबर हमको कभी नहीं खड़ा किया जाता था। हमारा हाथ हमेशा अपर रहता था, हम हमेशा ऊपर रहते थे, पाकिस्तान नीचे ही रहता था। लेकिन आपकी जो है गलत पॉलिसियों की वजह से आज सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें आपने पूरा लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। ये आपका जो है नाकामी है और आपका जो है फेलियर है। आपकी नाकामी की वजह से जो फॉरेन पॉलिसी, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑल पार्टी जो भी मीटिंग होती है सारी अपोजिशन पार्टियां सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं और आपको आगे बढ़कर काम करने के लिए हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं। लेकिन जब अपोजिशन की पार्टियां जमा होती हैं, एक साथ आती हैं, तो आप उस मीटिंग में ही नहीं आते हो। आप किस दुनिया में रहते हो, आप क्या सोचते हो? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप ये बात नोट कर लो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास में अगर इतनी समझ नहीं है तो अपोजिशन पार्टियां जो आपको पॉइंट्स देती हैं, जो सुझाव देती हैं, उस पर आपको अमल करना चाहिए। और अपोजिशन पार्टियां जो आपको सुझाव देती हैं वो बहुत अच्छे सुझाव देती हैं। और आप जब एक टाइम आपको अपोजिशन पार्टियों ने साथ दिया कि आप जो डिसीजन चाहिए लीजिए, हम आपके साथ हैं, तो आपको वहां पे देश हित में डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अमेरिका के सामने झुकना चाहिए। इसी झुकने की वजह से अभी जनता में ये मैसेज आ रहा है कि जनता आपको नरेंद्र से आपका नाम सरेंडर रख दिया है कि सरेंडर साहब। अभी आपको मोदी साहब नहीं कोई कहता है, नरेंद्र मोदी साहब, अभी आपको सरेंडर साहब कहने लगे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है
वो तो सरेंडर मोदी है। और हमारी जनता, हम देश के लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री हो वो डिसीजन मेकर हो, डिसीजन लेने वाला हो, उसके अंदर इतनी ताकत हो, पावर हो, किसी के सामने झुकने वाला ना हो। आपने जो ये कहा कि हमारा देश तरक्की याफ्ता देश हम बनाएंगे 2047 तक, 1947 तक, ये भी जो सपना आप दिखा रहे हो, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो स्टेट्स है, आप जिस स्टेट से एमपी बनते हो, यूपी का कितना बुरा हाल है आप देखो। ये तीसरा टर्म चल रहा है, यूपी में आपने कितना इंडस्ट्री लगाई, यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट में आया, यूपी में कितना काम हुआ है, आप बताइए। बिहार तो बर्बाद है, उसका तो नाम लेना ही बेकार है। क्या किया है आपने जो भी किया है सिर्फ अपने होम स्टेट गुजरात के लिए किया है। महाराष्ट्र से, मुंबई से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे आप उठा के गुजरात लेके जा रहे हो। जब आपका फोकस सिर्फ एक स्टेट पे है, गुजरात पे, और गुजरात को ही आप आगे लेके जाना चाहते हो, तो बाकी देश के स्टेट अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। आपको जितना नाटक करना है, ड्रामा करना है, ढोंग करना है, आप कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक स्टेट को स्टेट का हिस्सा नहीं दिया जाएगा और इंडिया से जो अमीर और गरीब की खाई है उसे कम नहीं किया जाएगा, यहाँ पैसे वाला ही होते जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, उसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ये देश का हाल आपने बना डाला है। गरीबों से रिलेटेड पुरानी सरकारों की जितनी स्कीमें थी गरीबों की, उन गरीबों की स्कीमों को आपने बंद कर दिया, फंड कम कर दिया। मनरेगा, जो गांव देहात के लोग, उनका कुछ सहारा होता था, कुछ खर्चा चलता था, रोजी रोटी चलती थी, मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया। मनरेगा में काम करने वाले कौन थे? गरीब लोग थे, दबे कुचले समाज के लोग थे। मनरेगा से उनको कुछ मदद मिल जाती थी, कुछ पैसे मिल जाते थे, उनके कुछ काम हो जाते थे। लेकिन आपने मनरेगा को खत्म करके जो गरीब है उसकी पीठ ही नहीं, उसके पेट पे भी आपने लात मारी है। और याद रखिए, अगर आपने गरीबों के पेट पे लात मारा है तो आने वाले दिनों में यही गरीब जनता ही आपको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।